ठीक है, वो कहाँ से जाएंगे, वो स्कूल से जाएंगे। तो इसका मतलब है कि आपने इन टेस्ट में जितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई होगी उसी हिसाब से हम आपके वो मार्क्स जो यहाँ से जाते हैं वो हम उसी हिसाब से देंगे। तो आप सबके लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप ये विंटर असाइनमेंट जो है वो अच्छी तरीके से समझो, अच्छी तरीके से करो और इसको सीरियसली आप लोग। होप सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को क्लियर थे रिगार्डिंग दीज विंटर असाइनमेंट्स। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप सब लोग क्लास में ही हैं? यस मैम। जी जी, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं इस विंटर असाइनमेंट के रिलेटेड। किसी की भी कोई क्वेरी है ही नहीं? चलिए अच्छी बात है, आपकी क्वेरीज कम ही रहती है। वैसे सवाल पूछने चाहिए, डाउट जो भी होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम आज की अपनी जो क्लास है फिजिक्स क्लास वो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल बात की थी कि हमारे पास क्या है, हम लोग लेंस की कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं, लेकिन फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लोग क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है दैट इज हमें केसेस डिस्कस करने हैं कि जब हम कनकेव लेंस के पास जो ऑब्जेक्ट है उसको होल्ड करेंगे डिफरेंट पोजिशंस पे, ठीक, तो हमारा जो इमेज है, ठीक है, वो कहाँ पे बनेगा और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो जैसे आपको पता है, जैसे हमने मिरर के केस में ड्रॉ किया हुआ था वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ऑब्जेक्ट है हम लोग उसको कहाँ पे लेंगे, हम लोग अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको इन्फिनिटी पे रखेंगे, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इन्फिनिटी जो है वो किस पॉइंट को कहा जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक लेंस ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे जो डिफरेंट पॉइंट्स है लेंस में, ये जो मैं ऑलरेडी कल डिस्कस कर चुकी हूँ वो मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फोकस दूसरे तरफ का फोकस है और ये डिस्टेंस आपकी 2f2 या उसको जो आप C2 भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी पहले केस में जो हमारा केस नंबर 1 है उसमें हम लोगों को ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, इन्फिनिटी पे, ठीक है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इन्फिनिटी कौन सी वाली डिस्टेंस है, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो आपको पता है कि हम लोग बोलते हैं कि ये जो पैरेलल लाइंस है वो मीट होती है इन्फिनिटी पे। तो इस लिहाज से अगर हम लोग इसका उल्टा कर दे तो इन्फिनिटी से जो रेज आएंगी या जो भी वहां पे रेज आएंगी जो वहां से, तो वो भी तो पैरेलल ही होंगी ना, क्योंकि जो यहाँ से जाएगा वो वहां से वापस हाँ जी। तो मैं आपको क्या बोल रही थी, आपको आवाज आ रही है? यस मैम। ओके तो हम लोगों ने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा तो उससे जो रेज आएंगी वो पैरेलल होंगी। तो हमने ऑलरेडी रूल्स पढ़े हुए हैं। अगर हम लोग मान के चलते हैं जो हमारे पास जो बाहर से रेज आ रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट से हमारे पास जो रेज आ रही है, ठीक है, तो हम लोग कौन से 2 कन्वीनियंट रूल्स जो है वो यूज कर सकते हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 2 रूल्स को इस्तेमाल करके अपनी जो इमेज की पोजीशन है, ठीक है, वो बताए। आप एक रूल को 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों में से मुझे कोई बता सकता है कि कौन से 2 कन्वीनियंट रूल्स होंगे जो आप यूज कर सकते हैं? पता है आप लोगों को? आप लोग रूल्स वाली क्लास में आए थे? यस मैम। अगर मैंने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, ठीक है, और मुझे ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है, तो मुझे बताइए मैं कौन से रूल्स का इस्तेमाल करके अपना जो रे डायग्राम है, ठीक है, इन्फिनिटी वाले केस के लिए वो कंप्लीट कर सकती हूँ। कोई मुझे आप लोगों में से बता सकता है? ऑप्टिकल सेंटर वाला। ओके तो ठीक है, तो पहली रे जो आपकी आएगी इन्फिनिटी से, ठीक है, तो वो कहां से जाएगी, वो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से,
ओके और जब ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे निकलती है वो वैसे ही निकलती है, उसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है, हम लोग ये पहले ही देख चुके हैं। तो ये रहा आपका पहला रे। लेकिन इमेज फॉर्मेशन के लिए कम से कम आपके पास 2 रिफ्रैक्टेड रेज होनी चाहिए। तो आप में से मुझे कोई बता सकता है कि दूसरा कन्वीनियंट रूल या क्या और रे और कहाँ से पास करवाई जा सकती है सो दैट हम लोगों का इमेज जो है उसका जो पाथ है हम लोग ट्रेस कर पाए कि इमेज कहाँ पे बन रही है। एनीवन? तो दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं जो आपका रूल नंबर 3 था, ठीक है। तो हम लोग दूसरी रे जो है वो पास करवा सकते हैं पहले ही फोकस से और उसके बाद वो कहाँ जाएगा, लेंस में जाएगा। जब बाहर से जो रे आएगी वो पहले ही फोकस से जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। आफ्टर रिफ्रैक्शन उसके साथ क्या होगा, वो पैरेलल जाएगी किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो हम देख रहे हैं ये जो है ये 2 रेज जो है वो मीट हो रही है कहाँ पे, ये फोकस पे मीट हो रही है, ठीक है। तो मैं केस फिर से रिपीट करती हूँ, जब हम अपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इन्फिनिटी से जो रेज आती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो पैरेलल रेज आती है। तो यहाँ पे ये जो 2 इंसिडेंट रेज थी ये आपस में क्या है, ये दोनों इंसिडेंट रेज आपस में पैरेलल है। तब जो रेज आई इन्फिनिटी से उसके बाद जब वो लेंस में जाएंगी तो उनको रिफ्रैक्ट होना है। तो पहली रे जो मैंने ली थी वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होते हुए जा रही थी, तो इस वजह से इस पहली रे में कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुई, ठीक। और जो दूसरी रे थी उसको मैंने पहले ही पास करवाया फोकस से, तो फोकस से जब वो पास हुई उसके बाद जब वो लेंस में गई एज पर रूल उसको क्या होना है, जो पहले रे जो आती है इंसिडेंट रे जो फोकस से होते हुए आती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाती है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। तो इस लिहाज से ये दोनों रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो किसी पॉइंट पे मीट हुई। तो ये पॉइंट जो था इस पॉइंट पे ये रेज जो है वो मीट हो गई। अगर इस रे पे ये जो रेज है वो मीट हो गई, जब मैं इस पॉइंट को जहां पे इन रेज ने आपस में इंटरसेक्ट किया, मीट किया, इसको मैं ज्वाइन कर दूंगी किसके साथ, ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो मुझे पता चल रहा है ये जो रे है, ये जो मेरी इमेज है, ठीक है, ये कहाँ पे बन रही है, ये मेरी कहाँ पे बन रही है, फोकस पे बन रही है। जो दूसरी तरफ का फोकस है ये वहां पे बन रही है। तो इस लिहाज से मैंने देखा जब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखती हूँ, जब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखती हूँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी। तो मैंने ऑब्जेक्ट को जब इन्फिनिटी पे रखा, ठीक है, तो क्या हो गया, तो जो पोजीशन है इमेज की वो कहाँ पे बनी, फोकस कहाँ पे बनी इमेज, फोकस पे, ठीक है। जो लेंस का दूसरा तरफ है उसका जो फोकस है वो वहां पे बनी, ठीक है। या हम लोग लिख सकते हैं एट फोकस के बदले एट F2, ठीक है, कहाँ पे बनी, F2 पे बनी। ओके, इसके बाद हमारा क्या है, साइज जो इमेज का है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी कहा था कि यहाँ पे जो इमेज है, ठीक था, ये दिखाई जा रही है, लेकिन ये रेज जो बहुत दूर से आ रही है, तो इस लिहाज से हम लोग पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है। सो इट मीन्स कि यहाँ पे जो इमेज का साइज होगा वो क्या बन जाएगा, छोटा। जैसे आप इस तरह से, अगर हम लोग मान लेते हैं हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक वी हैव सन, ठीक है, सन जो है वो किसी पॉइंट पे है, लेट दैट पॉइंट बी इन्फिनिटी, तो इमेज उसकी जो बनेगी हमारे पास वो बहुत ही छोटी होगी, ठीक है। तो इस लिहाज से हमारा ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा और जो हमारी इमेज है उसका साइज छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इमेज का साइज है वो क्या बन रहा है, स्मॉलर, है ना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ओके, अगर हम इसके नेचर की बात करें तो कैसा नेचर है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ, रेज एक्चुअली मीट हुई तो ये रियल इमेज है, ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाले साइड से बनी, तो इस वजह से ये इमेज जो है वो क्या है, वो इन्वर्टेड है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला केस जो है वो कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने देखा जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारा जो इमेज है वो किस पॉइंट पे बनता है, वो हमारा बनता है F2 पे,
ठीक है। और जो हमारी इमेज का साइज होता है वो छोटा होता है ऑब्जेक्ट से, और जो इसका नेचर होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, वो रियल होता है, क्योंकि रेज जो है वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है, यानी कि रिफ्रैक्टेड रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट करती है। और वो जो इमेज है हमारा वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना, इस वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं, वो जो इमेज बनी वो कैसी बनी, इन्वर्टेड यानी कि दुब। ठीक है, ओके। नाउ कमिंग टू द केस नंबर 2, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हमने पहले कहां पे रखा था, इनफिनिटी पे। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहां लाना है, अब हम लोग को लेंस के पास पास लाना है। जब हम पास में लेके आएंगे तो हम अगेन अपना रफ डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आपको मैंने ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन सिखाई है, तो आप वैसे ही वो डायग्राम जो है वो ड्रॉ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे आपके पास फोकस है, इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे आपका 2f2 है, और यहाँ पे आपका f2 है, और यहाँ से आपका सॉरी ये 2f1 है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2f2, ठीक है। ओके, अब केस नंबर 2 में मुझे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना है, मैं 2f2 में ऑब्जेक्ट को रख रही हूँ 2f1 जो है इसके पीछे मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। देखिए, आप मुझे पूछ सकते हैं कि इस वाले केस में मैंने ऑब्जेक्ट को क्यों नहीं शो किया, क्योंकि मुझे ये इस केस में जो है मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, मैंने ये जो पॉइंट्स जो मैं यहाँ पे लोकेट कर रही हूँ इससे बहुत दूर है, तो इट मींस मेरे पास उतना पेपर नहीं है कि मैं उसको उतना दूर शो कर पाऊँ, ठीक है। दैट्स इस केस में हम लोग जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको शो नहीं करते। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ वो इसके पीछे है, 2f2 कोई पॉइंट है मेरे पास यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे, उसके पीछे है, तो मैं आराम से इसको लोकेट कर सकती हूँ। और जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है ये मैंने इरेक्ट पोजीशन में रखा हुआ है, तो मैं इसको नाम दे दी हूँ, इसका हेड और टेल जो है दैट इज ए एंड बी, ओके। उसके बाद क्या है, ये जो है मेरा ऑब्जेक्ट है। अब मुझे बोलो, इस केस में अगर मुझे इस ऑब्जेक्ट की इमेज का जो पैथ है वो ट्रेस करना होगा, तो मैं कौन से 2 कन्वीनियंट रूल्स जो है वो इस्तेमाल कर सकती हूँ इस केस में, कोई मुझे बोल सकता है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वाला, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो सकता। ओके, सो इट मींस यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, क्योंकि इस पॉइंट को हम वो भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहला रूल इस्तेमाल कर रही हूँ, एक रे है जो कहाँ जा रही है, जो जा रही है कहाँ पे, लेंस के अंदर, ठीक है। तो ये पैरेलल है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। आफ्टर रिफ्रैक्शन ये कहाँ से पास हो जाएगी, ये पास हो जाएगी फोकस से, ठीक है। ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है। दूसरा जो है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से जो रे है वो पास करवाऊंगी कहाँ से, यहाँ सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी, तो इस रे को कोई भी, सॉरी मैं हाथ से बना रही हूँ तो इस वजह से ये थोड़ा डायग्राम जो है उधर इधर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा जो है ये यहाँ, तो कहाँ पे ये रेज मीट हो जाएंगी? हाँ जी, कोई मुझे बोल सकता है ये रेज कहाँ पे मीट हो जाएंगी? मैम 2f2 के मतलब पहले, थोड़ा सा बिटवीन f2 एंड 2f2। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें 2 रूल्स या 2 रेज जो है वो लेनी है, ठीक है। तो पहली रे जो है वो मैंने ले ली कहाँ से, मैंने ऑब्जेक्ट से ले ली जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो फोकस से पास हो जाएगी, सो दिस इज माय फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे। उसके बाद दूसरा जो है वो मैंने लिया कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो मैंने देखा ऑप्टिकल सेंटर से जाने के बाद ये आपको पता ही है रे रिफ्रैक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो ये दोनों रेज, तो इसका मतलब है आप एक रिफ्रैक्टेड रे ये है और दूसरी ये वाली है, तो ये दोनों रेज मुझे देखना है किस पॉइंट पे मीट होती है। जिस पॉइंट पे मीट होती है वहां पे आपका इमेज बनता है। तो इस केस में कोई मुझे बता सकता है, एक मिनट मैं जिसको पूछूंगी वही बताएगा। तो इस केस में मुझे आसला बता सकती है कि बताइए आसला, इस केस में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या था? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा था हम लोगों ने? बिहाइंड 2f1 ओके, कहाँ पे हमारा इमेज बना? between f2 and 2f2। ओके ओके, आप मुझे बता सकते हैं साइज क्या था इसका? Diminution मैडम जगह सपोर्ट मीटिंग मैम, diminished ओके, नेचर real and inverted। वेरी गुड,
तो जिस तरीके से हम लोगों ने ये 2 केसेस ड्रॉ किया, ठीक है, इसी तरीके से हम तुमको जो बाकी 4 केसेस है वो भी ड्रॉ करने हैं। लेकिन मैं आपको केस नंबर 3 जो है वो मैं आपका होमवर्क दे रही हूँ आपको। तो केस नंबर 3 जो है उसमें आपको ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेस करना है 2F1 के ऊपर, ठीक है, और फिर बताना है जो आपका इमेज है, ठीक है, वो कहाँ पे बन रहा है। अगर आप ऑब्जेक्ट को 2F1 पे रख रहे हैं तो आपका जो इमेज है, ठीक है, वो कहाँ पे बन रहा है, और मुझे उसका जो ये ड्रॉ करके रे डायग्राम जो है वो मुझे आप लोगों को शो करना है। फिलहाल कल का भी एक होमवर्क था, सब लोगों ने वो किया था, सब लोगों को कंस्ट्रक्शन आती है? यस नो मैम। मैम। कौन बोल रहा है, बताइए, ये कौन नो बोल रहा है? जिसने नहीं सीखी उसमें मतलब उसको क्या दिक्कत आ रही थी? नो मैम, किसने बोला? मैम चलिए कोई बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, आज क्लास जो है उसका टाइम हो गया। तो कल हम इंशाल्लाह देखेंगे क्या हम लोग इसके बाद वाले केसेस जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको अपना होमवर्क याद रखना है। आपको जो होमवर्क है वो केस नंबर 3 रहेगा। आप उसमें ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे कहाँ पे? C1 पे, ठीक है, या 2F1 पे। C1 का ही दूसरा नाम है 2F1। तो आप वहां पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे आपकी जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, और आपकी इमेज का जो साइज है वो क्या है, और या उसका जो नेचर है वो कैसा बन रहा है, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है, इसी के साथ हम क्लास एंड करते हैं, ठीक। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज।